में आपको जांजगीर लिए चलते हैं। शिक्षा पर सबका हक है, लेकिन विकास का आसमान छू रहे हमारे देश में आज भी पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़े तो फिर हर किसी के मन में यह सवाल उठेगा कि यह कैसा विकास। इसी परेशानी से जूझ रहे बच्चे अब अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही कहिए या सिस्टम की लाचारी, इन सब का खामियाजा अब बेकसूर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूल में कॉलेज की पढ़ाई, कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए छात्र। कॉलेज तो है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि कॉलेज के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव में शासकीय नवीन विद्यालय की। पिछले 4 सत्र से शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, यानी एक पाली में कॉलेज और दूसरी पाली में स्कूल की पढ़ाई कराई जाती है। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बार सभी कक्षाओं के साथ में लगने की नौबत आ जाती है, जिससे 400 छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर है। अभी हम सारा गांव के शासकीय महाविद्यालय परिसर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यह जो बिल्डिंग है वह हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें कॉलेज संचालित हो रहा है। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि ये जो सत्र है वो 4था सत्र है, लेकिन अब तक कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं है। तो कहीं न कहीं जो छात्र छात्रा हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ बिल्डिंग नहीं होने के कारण जो हमारी पढ़ाई है वो कम स्तर पर हो रही है और जो छात्र छात्राएं निकल चुके हैं कॉलेज से उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जो सक्षम थे वो तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो यही रुक जा रहे हैं या किसी काम में लग जा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में नुकसान हो रही है। अभी तो हम सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन जो फाइनल कर चुके हैं यहाँ से हमारे सीनियर भैया जो हैं, दीदी लोग हैं, तो काफ़ी हम लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। जैसे कि यहाँ लोग को सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कई लोग बाहर में कर रहे हैं। हमारी खुद की बिल्डिंग ना होने से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि क्लास में कमी है। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे क्लास में दूसरे क्लास के स्टूडेंट को बैठाया जाता है, जिसके कारण हम बाहर में बैठते हैं। बता दें, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के गृह गांव में ये हालात है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सारा गांव में कॉलेज की घोषणा की थी और 17 सितंबर 2021 से कॉलेज की शुरुआत हुई थी। तब से हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में कॉलेज की पढ़ाई कराई जा रही है और अब कॉलेज भवन नहीं होने की वजह से पीजी पाठ्यक्रम की स्वीकृति नहीं हो पा रही है और पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है या उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। स्कूल और दोनों का संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। चूँकि जो हमारा कॉलेज है सारा गांव का, उसको जमीन आवंटित हो चुका है, परंतु उसका जो मांग पत्र है वो भेजा गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। स्वीकृति होने की दशा में उनकी जो भवन है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे उसका संचालन किया जाएगा। इस कॉलेज में लगभग 400 स्टूडेंट हैं और कहीं न कहीं एक विडंबना वाली बात ये भी है कि यहाँ पीजी की क्लासेस नहीं है, तो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई छूट रही है। छात्र छात्राओं की समस्या बड़ी है और सरकार से उन्हें बड़ी आस है। भवन की स्वीकृति होने के बाद सारा गांव में शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा विकास हो सकेगा। अब देखने वाली बात होगी कि छात्र छात्राओं की परेशानियों पर कब तक ध्यान दिया जाता है। विस्तार न्यूज के लिए जांजगीर से संवाददाता प्रकाश साहू की रिपोर्ट। तो कॉलेज के लिए लड़ाई चल रही है। जो बेकसूर बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि आप अपने रस्साकसी में हमारे भविष्य को क्यों दांव पर लगा रहे हैं। आगे